देखिए, अगर आप भौतिक दुनिया पर नजर डालें तो वो चाहे आपका शरीर हो या घास का एक तिनका या धरती या जो भी, भौतिक ब्रह्मांड पूरी तरह से ज्यामिति से संबंध रखता है। देखिए, कोई चीज कितने समय तक खड़ी रहती है या कोई चीज भौतिक स्तर पर कितनी अच्छी तरह से काम करती है, ये बस ज्यामिति पर निर्भर करता है। मेरा मतलब आपके शरीर से भी है। आपके बैठने के तरीके से तय होगा कि आपके शरीर के अलग अलग अंग कितने समय तक चलेंगे। ब्रह्मांड में काम करने वाली हर चीज को ज्यामितिक रूप से तालमेल में होना होगा, वरना वो गड़बड़ी पैदा करेगी। तो क्या किसी इमारत की ज्यामिति से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। खासकर अगर आप थोड़े संवेदनशील हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हर किसी पर इसका असर होता है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते। वे अपने बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते। वे बस नतीजा जानते हैं। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो ये नहीं जानते कि उन्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा। लोग उस पर गौर नहीं करते। लेकिन आपके आसपास मौजूद आकृतियां और आकारों का असर पड़ता है। देखिए, पेड़ पौधों और जानवरों और हर चीज के मामले में हम ये जानते हैं कि जिस माहौल में वो रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वरना उनका विकास नहीं होगा। यही इंसान पर भी लागू होता है। अगर आप बस किसी भी तरह जीना और मर जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप वाकई विकसित होना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के स्थान में रहते हैं। इसका एक पूरा विज्ञान है जिसे आमतौर पर अगम कहते हैं। लोग सोचते हैं कि यह मंदिर बनाने का विज्ञान है। यह मंदिर निर्माण के बारे में नहीं है। इंसान के लिए सभी निवास स्थान वैसे ही बनाने होते थे। बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए इसका खर्च नहीं उठा पाते, तो उन्होंने इसे सिर्फ मंदिरों में ही इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके लिए बहुत लगन और सावधानी चाहिए। दक्षिण में आज भी यह निर्देश है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको प्रार्थना नहीं करनी है, आपको किसी भगवान से विनती नहीं करनी है, आपको बस कुछ समय के लिए वहां बैठना है। क्या उन्होंने आपको बताया है? आपको वहां जरूर बैठना चाहिए। लेकिन आज लोग ये कर रहे हैं कि वे बस अपने शरीर को फर्श से छू कर चले जाते हैं। इसके पीछे ये सोच नहीं है। वो स्थान बहुत ध्यान से बनाया गया है। आपको वहां बैठना चाहिए और उसे अनुभव करना चाहिए और अपने सिस्टम को इसका लाभ उठाने देना चाहिए। तो आज भारत में वास्तुकला को देखें तो बस कुछ को छोड़कर जिन नई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, दुर्भाग्य से हमारे अंदर एक गंभीर मानसिक गुलामी है। जो भी पश्चिमी देशों में किया जा रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, बिना अपने मौसम को ध्यान में रखे, बिना यहाँ के तापमान और हर चीज का ख्याल किए, बस यूं ही। यहाँ तक कि हमारा पहनावा भी ज्यादातर वैसा है। वास्तुकला का संबंध बस इमारतों से नहीं है। जिस तरह से हम बैठते और खड़े होते हैं, फर्नीचर, यहाँ तक कि हमारा पहनावा एक तरह से वास्तुकला है। ठीक है, हम इसे तरह तरह के नामों से बुला सकते हैं, डिजाइन या फैशन कह सकते हैं, लेकिन ये दरअसल रूप और आकार के बारे में। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यही समय है कि हम इसे फिर लाएं, क्योंकि पिछले करीब 50 सालों में 1950 से हम सर्वाइवल मोड में हैं। इस देश के लोगों को किसी तरह से जीवित रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब हम खुशहाली के एक ठीक ठाक स्तर पर आए हैं। हालांकि ये हर मनुष्य तक नहीं पहुंची है, पर बड़ी संख्या में लोग ठीक ठाक जी रहे हैं। यही समय है जब हम रहने के ज्यादा उन्नत तरीके पर गौर करें। और ये हमेशा ज्यादा महंगा नहीं होता है। ये महंगा नहीं है। हम बहुत शानदार चीजें बना सकते हैं। आपको आकर देखना चाहिए। हमने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिनके खड़े होने की वजह इस्तेमाल में आई चीजों की मजबूती नहीं है, बल्कि सिर्फ ज्यामिति की सटीकता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण है जो इसे थामे हुए है। गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे नहीं गिरा रहा है। आपको आकर इन इमारतों को देखना चाहिए। ये अनोखी और शानदार हैं। हमारी बनाई हुई ये एक चीज है जिसका मुझे बहुत गर्व है।